ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। इस समय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक बार फिर यह अवसर दिया कि मैं उसके वचनों का मनन कर पाऊं और उसकी आत्मा जो मुझे सिखाए, जो मुझे बताता है, मैं उसी के द्वारा बता पाऊं। तो आइए इस समय कुछ बातों पर मनन करने से पहले, कुछ वचनों पर मनन करने से पहले हमें प्रार्थना करना है। तो इस समय आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु कि आपने परमेश्वर पिता एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचनों में से परमेश्वर सीख सकें और परमेश्वर पिता सुन सके, समझ सके, पढ़ सके, जान सके। ऐसे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके भेद भरी वचनों को हम समझें, बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर आए और परमेश्वर आपके पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस समय हम कुछ बात करते हैं प्रभु के वचनों में से। जैसे कि आज लोग ज़्यादातर हम देखते हैं, कितने लोग हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कई लोग पौलुस के समान वरदान पाना जरूर चाहते हैं। कई लोग ये ऐसे प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु, कि जैसे आपने पौलुस के जीवन में तुमने काम किया, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े वरदानों से आपने उसे भरा, उनके जीवन में काम किए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मांगना गलत बात नहीं है। आप वरदान मांगे प्रभु से, जरूरी है, वरदान मांगना जरूरी है। लेकिन अगर मेरी प्रार्थना में ये है कि मैं पौलुस के जैसे वरदानों को मांगना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात ये है, क्या मैं पौलुस के जैसा जीवन जीता हूँ? अगर एलिय्याह के जीवन में हम देखते हैं कि एलिय्याह भी एक ऐसा परमेश्वर का दास था कि प्रभु उससे बातचीत करता था, उनको हर समय बातचीत करता था और उसे डायरेक्टली जहां जाने के लिए बोलता था वहां पर वो जाया करता था। हम प्रार्थना में कहते कि प्रभु, तूने एलिय्याह के जीवन में बड़े काम किए हैं और मैं भी चाहता हूं कि एलिय्याह के जैसा मैं भी सामर्थी बनूं, मेरे भी जीवन में अपने सामर्थ्य को डेले, अपने वरदान को दे। प्रभु चाहता है, ठीक है मैं दूंगा, तो पहले आप एलिय्याह के जैसे जीवन जीकर दिखाओ। हमें एलिय्याह के जैसे जीवन जीने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं आज के विषय में ये कहना चाहता हूं कि आशीष सब पाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आशीष जो है केवल वचनों को सुनकर, पढ़कर और प्रार्थना कर कर इतने ही नहीं है। बाइबल हमें बताता है कि अगर आशीष पाना है तो सबसे बड़ी बात है कि आशीष पाने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। मैंने आज के वचनों को सुना, मैं गदगद हो गया, मैं आनंद हो गया, मैं पवित्र आत्मा में भर गया। अच्छा बात है, आपने वचन को सुना, आप पवित्र आत्मा में भरे, बहुत ही अच्छा बात।
उतना ही काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आशीष हम पाना चाहते हैं तो कर्म करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोला कि लोग सुनकर ही नहीं बल्कि सुनकर और वचनों के आधार पर चलकर कर्म कर कर ही परमेश्वर उसे आशीष देता है। जैसे कि बाइबल की पुस्तक में लिखा है कि पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 25 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्धता और व्यवस्था का ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसीलिए आशीष पाएगा। यहाँ पर ध्यान दें कि अपने कामों में इसीलिए आशीष क्या करेगा, पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। सुन क्या नहीं करता, भूलता नहीं। पर जैसा ही काम करता है। केवल सुनकर भूलता ही नहीं, परंतु जैसा वह काम करता है तब वो आशीष पाएगा। तो मैंने कहा इसीलिए कि केवल वचनों को सुनकर, आज मैंने वचन को सुना, मेरे जीवन में बड़ा काम हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। शायद आप मैं कोई गलती ऐसे किए हों और उसी के थ्रू, उसी के विषय के अनुसार मेरे जीवन में कुछ कहा जाए वचन बातचीत किया। जैसे कि अगर इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसमें बार बार गिरता है और बार बार गिरता है, और उसी के अनुसार अगर कोई पास्टर, कोई सेवक प्रचार करता है, तो ऐसा लगता कि प्रभु ने आज मुझसे बातचीत किया, प्रभु ने मुझसे आज बातचीत किया, अपने दास के द्वारा बातचीत किया, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। लेकिन फिर क्या हमारे जीवन होता है? हमने उस समय सुना भी, अच्छा सा समझा भी, लेकिन हम उस वचन के अनुसार, हमने उस काम के अनुसार, अपने काम के अनुसार उस कर्म को नहीं किया। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सुनकर, केवल सुनकर आशीष पाना ऐसा नहीं है। सुनना भी है, समझना भी है और उसमें चलना भी है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमें आशीष पाने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं प्रियो, आशीष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, पतरस की ही पहला पतरस और उसका 3:9 में ऐसा लिखा है। जैसे कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपको आशीष पाना है तो बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर मुझे आशीष पाना है तो बुराई के बदले बुराई करना नहीं है, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। अगर आपको आशीष पाना है तो बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। अगर हमें आशीष पाना है, आज हम देखते हैं कि जो सेवक हैं, जो प्रभु के दास हैं, कई लोगों की हम गवाही सुनते हैं प्रभु के दासों में से। मैं जब प्रभु से बातचीत कर रहा था, एकांत में था, कमरे में था, बातचीत किया, और प्रभु ने मुझे बातचीत ये किया कि जाओ तुम मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और सब जाति में जाओ। और उसके बाद अगर मैं प्रभु की आवाज़ को सुन लिया, उसके वचनों को पढ़कर मैं समझ लिया, लेकिन मैं घर में बैठा हूं, तो आशीष पा नहीं सकता हूं। हालेलुया। कहने के मतलब यह है, हमें कर्म करने की जरूरत है। आशीष पाना है तो कर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और हमें कर्म करना है, परमेश्वर की कहे हुए वचनों के अनुसार जीवन बिताना है, तभी हम आशीष पा सकते हैं। हम आसानी से ज़रूर कह देते हैं कि मुझे जो है प्रभु जैसे अपने दास मूसा के संग संग चला, वैसे तुम भी मेरे संग संग चलो। लेकिन मैं और आप अगर कमरे से नहीं निकले परमेश्वर की वचन को लेने के लिए, बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो केवल प्रार्थना बस की है ना कि प्रभु आप मूसा के संग संग चले वैसे मेरे संग चलो, ये केवल हम प्रार्थना बस की है, लेकिन हमने किया नहीं है। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि हम जब प्रार्थना में रखते हैं तो उस काम को भी करें। प्रभु से अगर मुझे मांगना है कि प्रभु मुझे कल जो है ना नए परिवार में जाना है, और नए परिवार में जाकर मुझे आपके पवित्र वचनों को बताना है, बड़े बड़े काम करना, अद्भुत काम करना, ताकि वहां आपकी महिमा हो। हालेलुया। मैंने अगर प्रार्थना कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम कमरे में बिताए और ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, कल मुझे जाना है, नए परिवार में जाना है, बड़ी आशीष देना प्रभु, वहाँ पर बड़े काम करना। लेकिन सडनली क्या हुआ, सुबह उठें और सुबह उठने के बाद फिर हमारी योजना चेंज हो जाता है। तो सोच कर देखो, हमने रात भर प्रार्थना किया, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी जाकर प्रार्थना किया, और मैं नए परिवार में जा रहा हूं कहकर प्रार्थना किया, लेकिन उसके बाद नहीं गया, तो फिर क्या परमेश्वर हमें आशीष देगा? उसके बाद हम दूसरे दिन या तीसरे दिन अपने काम करके उस नए परिवार में जा रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें आशीष देगा? क्या हमारे जीवन से बड़े बड़े वो काम करेगा? नहीं। आज आप प्रार्थना करते हो, कल के लिए प्रार्थना करते, कल मुझे जाना है, तो कल आपको जाना है और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुना है, फिर परमेश्वर आपको वरदान देगा, चमत्कार करने का सामर्थ्य देगा आपको। हालेलुया। तो इसीलिए हमें इन दिनों में क्या करना है, सबसे ज़्यादा हम जो प्रार्थना में एक रखते हैं उसे करना भी जरूरी है। हालेलुया। हम जो कुछ प्रार्थना में रखते हैं, अगर हम प्रार्थना में मांगते हैं, ठीक है, तो उसे करना भी जरूरी होगा, हमें निकलना होगा। तो मेरे प्रियो, इस समय मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने केवल यही बताया, मुझे आशीष मिला है तो उस आशीष का उपयोग करना है। मुझे उस आशीष का क्या करना, उपयोग करना है। कई ऐसे लोग मतलब बोलते हैं, आज मैंने स्वप्न में ऐसा देख रहा था कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, पत्री बांट रहा हूँ, ऐसा कहकर वो व्यक्ति आया और चर्च में गवाही दिया। तो पास्टर ने उससे कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, प्रभु आपको प्रचारक के रूप में चुनना चाहता है ताकि आप प्रभु की प्रचार करें। इसीलिए प्रभु ने आपको दर्शन दिया कि आप जगह जगह पर पत्री बांट रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? ठीक है पास्टर जी, मैं जरूर करूंगा। लेकिन वो क्या करने लगा, टाइम डेट बांधने लगा, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, और ऐसे कहते 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 वो जाता ही नहीं। गवाही देना, मुझे प्रभु ने आज बातचीत किया, मैं पत्री बांट रहा था, ये कर रहा हूँ, ये अच्छा बात है, गवाही दे दिया। लेकिन क्या आपने अपने गवाही के अनुसार, प्रभु ने आपसे स्वप्न में बात किया, उसके अनुसार आपने काम किया? शायद अगर मैं और आप अगर ऐसे हम दर्शन देखते हैं और रियली हम जब करते हैं तो बड़े बड़े काम होता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मुझे ये कहना है कि हम केवल वचनों को सुनकर, केवल प्रार्थना कर कर, ठीक है, बड़े बड़े वरदानों को मांग कर
अगर मैं और आप अगर बैठे रहें घर में तो हमें कोई आशीष नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँगा कि प्रभु मैं एलिय्याह के जैसे जैसे बड़े बड़े काम करूँ, ठीक है, तो प्रभु कहेगा कि बेटे पहले एलिय्याह के जैसे दुख उठाकर देख। 40 दिन वो भूखा रहा। तो इसलिए मुझे जाना जरूरी है, ठीक है। मैं कंपेयर करूँगा, कहूँगा प्रभु आपने अपने उस दास को ऐसा आशीष दिया, उसको ऐसा दिया, उसको ऐसा दिया, उसको ऐसा दिया, ठीक है। प्रभु कहता है तू बोल रहा है ठीक है, मैं उसको दिया हूँ क्योंकि उसने मेरे मन को भाने वाले जैसा काम किया है। प्रभु तो कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ऐसा कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। सोच कर देखो कि प्रभु ने हमें कहा, स्वयं प्रभु ने, यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे, ऐसा वो हमें आशीष दिया। लेकिन कहां पर बड़े बड़े काम करेंगे? निकल कर करेंगे, लोगों तक पहुंच कर करेंगे, जब होगा बड़ा काम। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की इस वचन के अनुसार प्रभु हम सबको आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस समय जितने भी लोग आज मैं प्रार्थना करता हूं केवल वो वचन को सुने हैं, इतना ही नहीं, बल्कि जैसे वचन को सुने, जैसे प्रभु आपके वचनों में लिखा है, सुने और काम भी किए, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी आपके बेटी, आपके बेटे लोग इस वचन को सुनते हैं, वो काम भी वैसा करने पाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।